हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आज का ये क्लास जितने भी स्टूडेंट भैया बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, चाहे क्लास 10th में हो या 12th में हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि बिना पढ़े आप लोग कॉपी कैसे लिखोगे। भैया बोर्ड एग्जाम में आप बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखोगे, ठीक है। जैसे आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, बोर्ड हॉल में पेपर देने चले गए, तो अब आप कॉपी में कैसे लिखोगे, बिना पढ़े आप कॉपी कैसे लिखोगे ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में 85% मार्क्स ला सको, ठीक है। बिना पढ़े आप कॉपी लिखोगे, वो भी मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा, अच्छे तरीके से बताऊंगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे बिना पढ़े 85% तक लाए हैं, ठीक है। आप भी बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर लाओगे, ठीक है। बहुत ध्यान से देखो, चाहे आप क्लास 10th में हो या 12th में हो, भैया बिना पढ़े 95% कैसे लाएं, चाहे आप 10th में हो या 12th में हो, तो भैया बिना पढ़े भी आप बोर्ड एग्जाम 2026 में 95% ला सकते हो, ठीक है। लेकिन जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, वो ध्यान से देखो। 5-6 मिनट की क्लास है, बहुत ध्यान से देखो, ठीक है। तो बिना पढ़े आप कैसे लाओगे। एंड अगर आपको कुछ नहीं आता, अब भैया आपको कॉपी दे दिया गया, अब आपको एक भी क्वेश्चन, एक भी प्रश्न का आंसर नहीं आता, तो आप क्या लिखोगे। आपके माइंड में यही आ रहा होगा, सर हम क्या लिखेंगे, तो आप कॉपी में क्या लिखोगे वो मैं आपको बताऊंगा ना, ट्रिक के साथ बताऊंगा। हर एक क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओगे, हर एक सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा नंबर लाओगे, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना आपको कैसे लिखना चाहिए। देखो आपको कैसे लिखना चाहिए, ठीक है। कैसे हम लिखें ताकि एग्जामिनर हमें पूरा नंबर दे, एग्जामिनर हमारा एक भी नंबर ना कट करे। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको सारा क्वेश्चन आता है, 2-3 क्वेश्चन नहीं आता। अब वो 2-3 क्वेश्चन कैसे लिखेंगे जो उनको नहीं आता, आखिर वो कैसे लिखें ताकि एग्जामिनर उनको फुल मार्क्स दे। तो बहुत ध्यान से देखो, ठीक है। एंड पूरी जानकारी के लिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखो, 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो ध्यान से देखना, हर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप थोड़ा मोड़ा पढ़ लोगे तो 95% आपका पक्का आ जाएगा, 95% भी ला सकते हो बिना पढ़े। बस बहुत ध्यान से वीडियो को देखते रहो और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि आप बोर्ड एग्जाम में बिना पढ़े कैसे लाओगे 95%, 85%, 90%, ठीक है। क्या ट्रिक है, क्या तरीका है, चलो देखते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, रूल नंबर फर्स्ट, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है। आपको कुछ नहीं आता, बिना पढ़े आपको कॉपी लिखना है, तो रूल नंबर फर्स्ट, सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान रखना। सबसे पहले आप भैया एग्जाम में काला और नीला पेन लेकर जाना, ठीक है। जब आप एग्जाम हॉल में जाना तो केवल और केवल ब्लू एंड ब्लैक पेन ले जाना, ठीक है। काला और नीला पेन ले जाना, ठीक है। और पेन आपको नहीं ले जाना है, और स्केच वगैरह और सारा कुछ ले जाना, लेकिन स्केच और काला और नीला पेन याद रखना। काला और नीला पेन वो ले जाना जो बहुत अच्छा से काम कर रहा हो, ठीक है। मतलब आप उसको थोड़ा पुराना ले लेना, ठीक है, जो बहुत अच्छा चलता हो, या फिर आप कोई अच्छी कंपनी का लेना, ठीक है। काला और नीला पेन, ठीक है। काला और नीला पेन लेने के बाद सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक निश्चित समय दिया जाएगा। भैया सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न करना है। अब कहोगे सर हमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे उसमें ऑप्शन नंबर ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा, तो अब आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहला रूल याद रखना कि आपको सबसे पहले भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं वो वाला करना है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय, जैसे 1 घंटे का समय या फिर जितना भी हो, 10-15 मिनट, जितना भी आपके पास टाइम हो, भैया एक निश्चित समय में करना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहले आपको यही करना है। अब नहीं आता, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आप करके आओगे, ठीक है। दूसरा रूल क्या कहता है, सेकंड नंबर रूल देखो, सेकंड नंबर रूल कहता है भैया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के बाद, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब जो आपको कॉपी में लिखना होगा बहुत प्यारा
प्यारा प्यारा, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पेज में आप काट पीट बिल्कुल मत करो। जो आपको कॉपी दी जाएगी, जो आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी, उसका जो आपका फ्रंट के 4 से 5 पेज है, जो शुरुआत के 4 से 5 पेज है, उसमें आपको काट पीट बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि याद रखना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने पहले ही काट पीट कर दिया ना तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये बच्चा कुछ नहीं पढ़ा लिखा है, ठीक है। तो आपको पहले काट पीट नहीं करना है। मैं आपको बता दूं कम से कम 4 से 5 पेज काट पीट मत करना, ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड दूसरा है कि आपको राइटिंग जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखो, क्योंकि आपको भैया ज्यादा आता भी नहीं है, आप बिना पढ़े लिख रहे हो, तो जितनी अच्छी राइटिंग हो सके उतना अच्छा लिखना, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप फर्स्ट पेज, शुरुआत के 4 से 5 पेज काट पीट बिल्कुल मत करना, और आपको राइटिंग जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखना, ठीक है। जितनी अच्छी राइटिंग हो सके, अपना पूरा जो एफर्ट है, अपना पूरा जो कोशिश है, ट्राई पूरा करना कि बहुत अच्छा करने का, बहुत अच्छा लिखने का, ताकि एग्जामिनर एक बार देखे तो उसे लगे कि हाँ अच्छा बच्चा है, ठीक है, अच्छे से लिखा है, हेडिंग बना के लिखा है, ठीक है। तो ये रूल नंबर 2 ध्यान रखना, जितना मैं आपको बता रहा हूं वो ध्यान रखना। अभी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कि आप कैसे करोगे, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। तो ये रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 3 हम लोग देखते हैं। अब देखो रूल नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आपको प्रश्न कॉपी मिले, जब आपको जो प्रश्न कॉपी, जो आपका पेपर होता है, कॉपी होता है, वो मिले, तो आप सबसे पहले क्या करो, उस समय आप प्रश्न को सही सही पढ़ो। सही सही पढ़ने का मतलब है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में भैया क्वेश्चन ही गलत पढ़ लेते हैं, मतलब क्वेश्चन ही गलत पढ़ लेते हैं, तो भैया आंसर कैसे सही लिखोगे। तो आप क्वेश्चन को सही सही पढ़ो, बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, ठीक है, और अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो। देखो आपको कितना आता है, 1 2 नंबर 4 नंबर जो भी आता है वो पहले कर लो, पहले के पेज में कर लो, ताकि जब आप पहले के पेज में 2 4 नंबर जो आ रहा है पहले पेज में कर लोगे तो आपका काट पीट नहीं होगा और बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको आता है तो आप बहुत अच्छे से लिखोगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर आपको नहीं आता तो कॉपी में भैया गाना, गाली, कसम, ये सब बिल्कुल मत लिखना। एग्जामिनर भैया आपको कुछ नंबर नहीं देगा, ठीक है, टेंशन मत लो। नहीं आता तो अभी मैं आपको रूल नंबर 5 जब बताऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा आपको क्या लिखना है। अगर आपको नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तो आपको क्या लिखना है, कॉपी में क्या लिखना है, ताकि जो एग्जामिनर है वो हमें फुल नंबर दे। तो टेंशन मत लो, ठीक है, आपको ये सब चीजें नहीं लिखना है। कॉपी में आपको नहीं आ रहा है तो आपको ये गाना, गाली, कसम, गलत उत्तर, ये सब नहीं लिखना है, ठीक है। जो मैं आपको बताऊंगा अभी वो लिख देना, ठीक है। तो आपको भैया प्रश्न कॉपी को ध्यान से पढ़ना है, पेपर को ध्यान से पढ़ना है, ताकि आपको भैया ये पता चले, आपको 1 2 नंबर 4 नंबर जो भी आता है वो पता चल जाए। अब रूल नंबर 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। रूल नंबर 4 क्या कहता है, सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर लिखें। अब आप कहोगे सर हमें प्रश्न का उत्तर आता ही नहीं है तो हम कैसे लिखेंगे, तो अभी मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा, जो तरीका बताऊंगा उस तरीके से लिखना, लेकिन एक भी प्रश्न छोड़कर मत आना। देखो अगर आप खाली पेज छोड़ के आओगे भैया तो एग्जामिनर आपको 0/0 देगा, लेकिन अगर आप कुछ लिख कर आओगे, ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कीवर्ड, अगर आप लिख कर आओगे तो आपको भैया एग्जामिनर 2 नंबर तो दे ही देगा, ठीक है। तो सभी प्रश्न का उत्तर लिखो, कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना, ठीक है, कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना, ठीक है। अब आप कहोगे सर हमें नहीं आता तो कैसे लिखेंगे, अभी मैं आपको बता रहा हूं कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। एंड पॉइंट देखो, अगर आपको आता है तो पूरा लिखें, अगर आपको आता है भैया क्वेश्चन का आंसर तो पूरा लिखें, नहीं आता तो आधा जरूर लिखें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं सर आधा आता है तो हम क्या लिखें, छोड़ देते हैं। नहीं, आपको सारा प्रश्न करना है। नहीं आता, अगर आधा आता है तो आधा लिखो, क्योंकि स्टेप मार्किंग होता है, स्टेप मार्किंग होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको आंसर पता हो ना क्वेश्चन का, मान लो आपका न्यूमेरिकल है या फिर मैथ का क्वेश्चन है, आंसर आप लिख देते हो ना, जो भी आंसर है अगर आपको पता है तो भैया आपको पूरा नंबर मिल सकता है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होता है और स्टेप मार्किंग में बस आंसर जो होता है, आंसर की, वो भैया एग्जामिनर को दिया जाता है और एग्जामिनर केवल आंसर देख देख के सही सही करते चला जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको आधा आता है तो भी लिख देना, अगर आधा भी नहीं आता, केवल आंसर पता है तो आंसर ही लिख देना वहां,
नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और क्योंकि एग्जामिनर आपको स्टेप मार्किंग पर नंबर देता है, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है आपको स्टेप मार्किंग पर नंबर देता है। स्टेप मार्किंग का मतलब है जैसे उसको आंसर की दे दिया जाएगा, अब वो आंसर मिला मिला के भैया आपको सही नंबर देता चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे उसको स्टेप मार्किंग पर नंबर मिलता है, ठीक है। ध्यान रखना। तो आप भैया लिख कर आना, आधा आता है, 2 लाइन आता है, 3 लाइन आता है, लिख देना, ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आता तो क्या करें? अब आपके माइंड में प्रश्न आ रहा है सर हमें कोई प्रश्न ही नहीं आता तो हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे हम पूरा नंबर लाएंगे? तो चलो मैं आपको बताता हूं। अगर आपको कोई भी प्रश्न कॉपी में नहीं आता, भैया एक भी प्रश्न आपको नहीं आता, तो आप कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे? तो चलो मैं आपको बताता हूं वो ट्रिक, वो तरीका कि आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है। चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल नंबर 5। अब आपको कैसे लिखना है जाने। अब आपको कैसे लिखना है भैया, आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, आपको कैसे लिखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसा मैं आपको बता रहा हूं ट्रिक से वैसे लिखना। जैसे देखो सबसे पहला पॉइंट है भैया आप कीवर्ड। जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन दिया गया उसका कीवर्ड देखो, उसमें क्या कीवर्ड है, क्योंकि एक कीवर्ड अगर आपको मिल जाए ना तो आपको पूरा क्वेश्चन बना बना के लिख सकते हो और एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देगा। जैसे अब आप कहोगे सर कीवर्ड कैसे हमें पता चलेगा? देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, देखो जैसे हमारा है भाई विद्युत धारा। ध्यान से देखो, अभी आपको कीवर्ड मिल जाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा किसे कहते हैं? अब ये क्वेश्चन आपके माइंड में आया, आपके क्वेश्चन में 2-3 नंबर के लिए आया, ठीक है। तो आप भैया इसमें क्या कीवर्ड है? देखो सबसे पहले इसमें भैया विद्युत एक कीवर्ड है, धारा एक कीवर्ड है। क्योंकि विद्युत का मतलब होता है करंट का मतलब होता है जो आप देखते हो ना कि मतलब करंट जो मतलब लाइट वगैरह है, और धारा का मतलब होता है बहना, ठीक है। तो मतलब विद्युत यानी कि करंट का बहना विद्युत धारा कहलाता है। यही कीवर्ड है भैया कि आप कह ले कीवर्ड देखो विद्युत और धारा। तो भैया विद्युत में विद्युत कीवर्ड है, धारा में धारा, मतलब धारा और विद्युत दोनों कीवर्ड हैं। अब इसी पर आप पूरा भैया पेज भर सकते हो, ठीक है, पूरा पेज भर सकते हो, ये आपका कीवर्ड हो गया, ठीक है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है भैया, दूसरा क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब इसमें क्या कीवर्ड है? देखो इसमें भैया हमारा कीवर्ड क्या है? देखो इसमें हमारा जलियांवाला बाग एक कीवर्ड है और एक हत्याकांड कीवर्ड है। क्योंकि जलियांवाला बाग का मतलब एक बाग है जहां भैया क्या हुआ था, हत्याकांड का मतलब लोग मारे गए थे। अब हत्याकांड का मतलब आपको पता है लोग मारे गए थे, गोलियां चली होंगी, हथियार चले होंगे, तो आप बना बना के लिख सकते हो ना मेरे दोस्त, ठीक है। तो आप कीवर्ड को देखो और कीवर्ड को आप हर एक क्वेश्चन में रिसर्च करो, ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप कीवर्ड देखो। दूसरा नंबर आप भैया आप कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हो ना तो आप ध्यान रखना कि आपको ज्यादा नंबर पाने के लिए हेडिंग बनाकर लिखो, हेडिंग बनाकर लिखो, हेडिंग बनाओ ब्लैक स्केच से, ठीक है, ताकि हेडिंग बिल्कुल हाईलाइट रहे। मैं कहता हूं आपको एग्जामिनर एक एक नंबर ज्यादा देता जाएगा अगर आपने हेडिंग बना के लिखा। हेडिंग बना के जरूर लिखो, ठीक है। तीसरा नंबर पॉइंट है भैया कि आप जैसे देखो स्टेप मार्किंग होता है, एग्जामिनर को क्या दिया जाता है, केवल आंसर की। तो आप भैया अगर आपको आंसर पता है, मतलब उत्तर ही अगर आपको पता है तो उत्तर आप जरूर लिखें। अगर आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पता, उत्तर ही पता है तो उत्तर आप जरूर लिख दें। अगर आप उत्तर ही लिख दोगे तो भी आपको भैया नंबर मिल जाएगा, ठीक है। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बात जो कि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि भैया जो गलत शब्द है ना, ध्यान रखना, जो गलत शब्द ना लिखो, ठीक है। नहीं आता तो आप ये स्टेप मार्किंग रहता है, आप सही आप लिखना, कीवर्ड ढूंढना, ठीक है, आपको नंबर मिल जाएगा। गलत शब्द ना लिखें, ठीक है, गलत शब्द बिल्कुल भी ना लिखो, ठीक है, ना लिखें। और अगर ऑब्जेक्टिव नहीं आता तो आप कहोगे सर ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करें, तो आप तुक्का लगाओ। तुक्का में क्या लगाओगे, कहोगे सर कौन सा तुक्का लगाएं? ऑप्शन बी व
ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन बी व ऑप्शन सी ज्यादा सही होता है भैया तुक्का के लिए, ठीक है। तो अब आपको नहीं आता तो आप ये ध्यान रखना, कीवर्ड आप क्वेश्चन में ढूंढो, हेडिंग बना के लिखो, उत्तर बिल्कुल सही लिखो, ठीक है। उत्तर जानते हो उत्तर ही लिख दो और गलत शब्द बिल्कुल ना लिखो, तुक्का लगाना है, बी और सी पर लगाना। आज का ये क्लास कैसा लगा? आई होप कि बहुत अच्छा लगा होगा। इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा बोर्ड एग्जाम में जाना और देखना, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो आज की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब भी करना। चलो हम लोग मिलेंगे ऐसे किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।